आज की डेट में प्राइस एक्शन देखो सबको सीखना है, सब लोग पीछे भाग रहे हैं प्राइस एक्शन मेरे को सीखना है, बट देखो प्राइस एक्शन सीखने के सीधा चक्कर में लोग क्या करते हैं, एडवांस चीजों पे भूल जाते हैं, बिल्कुल बेसिक्स को भूल जाते हैं। अब देखो प्राइस एक्शन जहां से स्टार्ट होता है, जो बिल्कुल बेसिक है प्राइस एक्शन का, दैट इज योर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी काफी सारे पैटर्न्स लोग सीख जाते हैं, बट एक ऐसा पैटर्न है जो काफी अच्छा काम करता है मार्केट में, बट उसको लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये काफी वीक पैटर्न है, या फिर उतने कोई खास अच्छे ट्रेड या फिर अपने को उतनी अच्छी एनालिसिस करने में हेल्प नहीं करता है। तो आज अपन देखो जो बात करने वाले हैं दैट इज योर डोजी पैटर्न। अब देखो डोजी सुन के उसको नकारा मत कर देना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न। अब उसको आज अपन समझेंगे कि कहां पे स्पेसिफिकली यूज करना है ताकि अपने को उसका परफेक्ट रिजल्ट्स मिल पाए, एंड कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहां पे अपने को सिंपली उसको इग्नोर कर देना, बिकॉज वही फिर नकारा कर दिया ना, तो कहां पे करना है बस उसका अपने को ध्यान देना है। अब ज्यादा बिना टाइम वेस्ट करते अपन सीधा जाके समझते कि डोजी बनती कैसे है, कितने टाइप की होती है, कहां यूज करने है, कहां अपने को स्पेसिफिकली उसको इग्नोर कर देना है। चलो सीधा चलते हैं अब स्क्रीन पे। देखो डोजी का मतलब देखो जैपनीज कैंडल स्टिक अपन यूज करते हैं कि जैपनीज कैंडल स्टिक है, अपने को कैंडल स्टिक पैटर्न कहां से मिले हैं, जापान से मिले हैं। अब देखो डोजी का मतलब जापानीज में होता है द सेम थिंग, ठीक है, द सेम थिंग बोले तो। अब देखो मैं आपको सीधा डोजी बना के दिखा देता हूं। देखो आपने देखी भी होगी चार्ट पे, जनरली आपको कुछ इस तरीके की वहां पे बॉडी बनती हुई दिखती है कि जिसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता मार्केट से, कि जहां के आसपास मार्केट ओपन हुआ उसी पॉइंट के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे देती है, एंड ऊपर और नीचे एक लंबी चौड़ी विक दे देती है, बेसिकली जहां के आसपास ओपन हुई थी वहीं के आसपास आके क्लोज होगी। तो मतलब द सेम थिंग कि वहीं ओपन हुई वहीं आके क्लोज होगी, उसका कुछ ज्यादा मार्केट पे इफेक्ट नहीं आया, ऊपर भी गया था नीचे भी गया था, क्लोजिंग वहीं पे दे दी, द सेम थिंग। तो इसीलिए देखो जितने भी नेम दिए होते हैं चीजों को, थोड़ा सा उसका पीछे लॉजिक होता है ताकि अपने को इजीली वो चीज समझ आ जाए, ठीक है, बस उतना ही उसका पीछे का रीजन होता है। अब देखो जो मैंने कैंडलस्टिक आपको बना के दिखा दिया आपके सामने, ये रहा इसका हाई, ये रहा इसका लो, इसको जनरली देखो बोल दिया जाता है स्पिनिंग टॉप डोजी। पहले मैं तीनों की तीनों डोजीज आपको दिखा देता हूं कि बनती कैसे हैं, उसके पीछे का स्पेसिफिक किस तरीके से बनती है, बायर सेलर क्या उस टाइम फाइट कर रहे होते हैं वो समझ लेते हैं। उसके बाद सीधा चार्ट पे जाके यूज करेंगे कि उनको चार्ट पे अपने को यूज कैसे करना है, एग्जांपल्स दिखाऊंगा। एंड डोजी का बेसिकली काम क्या होता है, देखो मार्केट ओपन हुआ, ऊपर भी गया, मार्केट नीचे भी गया, क्लोजिंग कहां दे रही है उसने बिल्कुल वहीं के आसपास दे दी। मतलब ऊपर हाई देखो मार्केट, समझो सिंपल सी बात समझो, मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब मार्केट में बायर्स आएंगे, मार्केट नीचे क्यों जाएगा, जब मार्केट में सेलर्स आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे कैंडल की क्लोजिंग के टाइम तक कौन जीता, दोनों में से आपका आंसर सामने है कि कोई भी नहीं जीता। मार्केट उसी स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास आके क्लोज होगी जहां के आसपास वो मार्केट ओपन हुई थी, मतलब द सेम थिंग। अब ये तो अपने समझ ली भाई, देखो स्पिनिंग टॉप डोजी, ठीक है। अब कलर आपने सोचा होगा कि सर मैंने कलर तो आपने बताया नहीं कि ग्रीन होना चाहिए, बुलिश वाली स्पिनिंग टॉप डोजी कौन सी होती है, बेरिश वाली कौन सी होती है, मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको मैं कलर के ऊपर भी लेके आता हूं। अब देखो जो नेक्स्ट डोजी होती है दैट इज योर ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन के नाम से देखो भाई आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा ग्रेवस्टोन सुन के, ठीक है, कुछ उसी तरीके का ये ग्रेवस्टोन डोजी भी बनता है कि एक छोटी सी बॉडी होती है जिसके नीचे की साइड एक बिल्कुल छोटी सी वीक होगी, मतलब ये मार्केट ने एक लो बनाया, बट एक लंबी सी वीक ऊपर की साइड होगी, मतलब मार्केट का हाई स्पेसिफिकली है, बट है क्या डोजी कि जहां के आसपास ओपन हुआ था वहीं के लेवल्स के आसपास आके क्लोज हो गया। अब देखो ये चीज उल्टा भी हो सकता है, ओपनिंग जरूरी नहीं है कि नीचे हुई एंड क्लोजिंग ऊपर जाके, इसका दोनों का देखो बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है कि इसने, सॉरी भाई थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, देखो ओपनिंग हो सकता है इसने ऊपर भी दी हो एंड इसकी क्लोजिंग नीचे भी दी हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे बीच में बॉडी का कलर चाहे इसका रेड हो चाहे इसका कलर ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं अपने को वहां पे स्पेसिफिकली पड़ने वाला, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बॉडी है, कलर कैसे डिसाइड होता है किसी भी कैंडल का, वो हमेशा बॉडी से होता है कि उसकी ओपनिंग ऊपर है या फिर ओपनिंग नीचे है एंड क्लोजिंग ऊपर है या नीचे है, उससे फर्क पड़ेगा। बट अगर आप स्पेसिफिकली बॉडी का साइज देख रहे हो वो कितना है, वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो अगर वो ना के बराबर है तो अपने कलर के पीछे ज्यादा इसमें फाइट नहीं करेंगे कि हाँ हो क्या रहा है। बेसिकली बस अपने को ये देखना है कि हाई कहां पे लो कहां पे है, विक का साइज क्या है, बेसिकली उसकी शेडो का साइज क्या आ रहा है या फिर उसका विक का साइज क्या है, दैट इज द सिंपल थिंग जो आपको डोजी में स्पेसिफिकली ध्यान देनी है। अब ये तो अपने को कलर का स्पेसिफिकली समझ आ गया कि कलर तो भाई उसका रेड और ग्रीन, अपने को कोई खास स्पेसिफिकली फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये वाली कौन सी होगी, ये होगी आपकी ग्रेवस्टोन डोजी। बेसिकली ग्रेवस्टोन क्या होता है, ग्रेवस्टोन हमेशा जमीन से, तो इसलिए इसकी बॉडी कहां पे नीचे होती है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप कहां है, उसका बिल्कुल मिडल में हवा में लटक रहा है तो उसको इसकी स्पिनिंग टॉप बोल दिया गया। अब देखो जो थर्ड टाइप का आपका वहां पे डोजी आता है
दैट इज योर स्पेसिफिकली ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई तो भाई बचपन में सबने देखी होगी, आज की डेट में भी देखी होगी। जब बारिश आती है तो आप आई कैन गारंटी कि काफी लोगों ने बचपन में पकड़े भी हो गए। हमारे एरिया में तो उसको हेलीकॉप्टर भी बोल दिया जाता है कि हेलीकॉप्टर पकड़ लिया। अब आई डोंट नो आप लोगों ने ऐसा कुछ कराया या नहीं कराया, या फिर आपके एरिया में क्या बोलते हैं, एक बार मेरे को कमेंट करके भी बता देना, ताकि भाई देखो थोड़ा सा उस चीज के बारे में पता लग जाए। अब देखो ड्रैगन फ्लाई एक बार अपने दिमाग में लेके आओ तो आपको एक दिमाग में उसकी पिक्चर आ रही होगी कि वो होता कैसा है। अब होता कैसा है, देखो आपने देखा होगा कि उसके विंग्स होते हैं ऊपर की साइड, राइट, कुछ इस तरीके के विंग्स होते हैं। छोटा सा एक हेड निकला होगा, उसका सर निकला होता है ऊपर की साइड, एंड एक लंबी सी नीचे की साइड पूंछ होती है। तो कुछ इसीलिए उसका नाम देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी दिया हुआ है कि देखो कर करवा के वो डोजी है, जहां के आसपास मार्केट ने ओपन करा वहीं के आसपास आके क्लोज कर दिया। एक छोटा सा मार्केट ने ऊपर हाई बनाया होगा एंड लंबा सा लो नीचे की साइड। बेसिकली लंबी लंबी शेडोज, क्या चाहिए अपने को, लंबी सी शेडो, या इसको कई लोग विक भी बोल देते हैं, तो आप विक भी बोल सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप उसको क्या बोलना चाहते हो। लंबी सी शेडो विक एंड बिल्कुल एक नन्ही सी मुन्नी सी छोटी सी बॉडी, दैट इज योर ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई क्यों है, बिकॉज इसकी बॉडी कहां है, ऊपर के साइड, सिंपल एज दैट। अब देखो अब इसकी लोकेशंस के ऊपर आ जाते हैं कि देख लो बेसिकली ये काम कहां पे आएंगे। ऐसा नहीं कि अपने को क्या हेल्प करने में फाइंड करती है। देखो बेसिकली सिंपली जितनी बारी भी आपका चार्ट पे डोजेस बनेगी, आपको क्या फाइंड करेंगी, मार्केट अगर ऊपर जा रही है, सिंपली बात को समझो, देखो मार्केट अगर ऊपर जा रही है, यहां के आसपास अपने को कोई स्पेसिफिकली डोजी मिलती है, ठीक है, तो इट कैन हेल्प अस फॉर फाइंडिंग अ रिवर्सल, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, मार्केट नीचे गिर रही है, अपने को यहां पे आसपास एक स्पेसिफिक डोजी मिली। अब यहां से अपने को ये क्या हेल्प कर सकती है, एक स्पेसिफिक रिवर्सल फाइंड करने में हेल्प कर सकती है। अब देखो ये रिवर्सल फाइंड करने में कैसे हेल्प करेगी, मैंने तीनों की तीनों डोजेस आपको समझा दी, ऑलरेडी बना के दिखा दी कि किस किस तरीके से वो बनती हैं। थोड़ा सा अपन उसको ना अब जाके चार्ट पे जाके समझते हैं कि भाई चार्ट पे वो कैसे दिखती हैं एंड कहां पे अपने को देखनी है। देखो बिकॉज आपको चार्ट पे ना हजारों डोजी दिख जाएंगी, एक स्पेसिफिक चार्ट पे आपको हजारों डोजी बनती हुई दिख जाएंगी, बट यूज कौन से वाली करनी है एंड कौन से वाले को अपने को स्पेसिफिकली इग्नोर कर देना, वो सीधा अपन सीधा चार्ट पे चलते हैं। ड्राइंग शीट को छोड़ते हैं, बिकॉज मेरी ड्राइंग भाई थोड़ी सी बेकार भी है, उसको थोड़ा सा झेल लेना, ठीक है। किसी को अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके भी जरूर बताना कि सर ड्राइंग अच्छी थी, मेरे को पता किस लेवल की अच्छी है, ठीक है। थोड़ी तारीफ भाई धीरे धीरे करके चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब देखो थोड़ा सा चार्ट पे अगर सामने आते हैं, देखो चार्ट पे सीधा यहाँ पे आते ही सामने मेरे को यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप डोजी बनती हुई दिख रही है। स्पिनिंग टॉप डोजी मतलब बोले तो मिडल में बॉडी, एक ऊपर हाई एक नीचे लो, बट कर करा के क्लोजिंग कहां पे, बिल्कुल उसी स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास जहां के आसपास वो मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे भी रहे होगे, जो मैंने चीज आपको बताई, मार्केट ऊपर जा रही थी, एक अपने को स्पिनिंग टॉप डोजी मिली एंड मार्केट क्या करी, नीचे फॉल कर गई, मतलब अपने को उसने एक रिवर्सल फाइंड करने में हेल्प कर दिया, ठीक है। एक आधी एग्जांपल और ढूंढते हैं, हो सकता है अपन ड्रैगन फ्लाई मिल जाए या फिर अपने को ग्रेवस्टोन मिल जाए, लेट्स सी। एक से दो डोजेस अपन और ढूंढते हैं। देखो और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको देखो बतानी पसंद करूंगा कि देखो बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल नंबर ऑफ डोजेस एक ही एरिया में मिलती है, मार्केट हो सकता है साइडवेज हो, मार्केट हो सकता है आपका कुछ इस तरीके से परफॉर्म करो, आपको 5, 7, 8, 10 डोजी भी आपको एक ही स्पेसिफिक जगह पे देखने को मिल सकती है। दिस इज कह सकते हो उसका नेचर है कि बनने भी आती है, तो बहुत सारी मल्टीपल डोजेस भी अपने को मार्केट में चार्ट पे बनती हुई दिख जाती है एंड यही एक इसकी गलती भी है और इसका ड्रॉबैक भी है। जब अपने को ये इतनी ज्यादा डोजेस एक ही लोकेशन में बनती हुई दिखे तो सिंपली इसको क्या करना है, सिंपली इग्नोर कर दो। उस एरिया में अपने को कोई डोजी काम नहीं करने वाली, चाहे वो ग्रेवस्टोन हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई हो, चाहे किसी भी टाइप की डोजी वो बना रहा हो, मतलब लंबी लंबी विक बना रहा हो, छोटी सी बॉडी बना रहा हो, मतलब वो मार्केट बिल्कुल बेकार चल रही है उस टाइम, बिल्कुल साइडवेज मार्केट है, सिंपल एज दैट, इग्नोर दो। वहां पे अपने को कोई ट्रेड बनाने का नहीं सोचना, वहां पे अपने को कोई मार्केट में रिवर्सल फाइंड करने का नहीं सोचना, वहां पे सिंपली ये सोचना है कि अभी मेरे को शांति रखनी, मेरे को अभी पेशेंस रखना है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब मैं उस अपने पैटर्न को फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, सिंपल एज दैट। इग्नोर वाला मैंने आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट तो बता दिया, इसके अलावा और भी मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको इसको स्पेसिफिकली इग्नोर करना पड़ेगा, वो आपको वीडियो के एंड तक जरूर बता दूंगा। अपन थोड़े से पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं कि देखो जहां पे अपने को ये काम करती हुई दिखे। अब देखो बनने को ये स्पेसिफिकली इस लो के आसपास बनी, बट नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या करा, गैप अप कर दिया, बिल्कुल एंडिंग क्लोजिंग वाली कैंडल है, तो इसको सिंपली मैं अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देने वाला हूं, इसको इग्नोर कर दिया। इसके ऊपर ही यहाँ पे एक और कैंडल अपने को बनती हुई दिख रही है, सिंपली कौन सी, इट इज अगेन आ सिंपली स्पिनिंग टॉप डोजी। देखो जब काम करती हुई देखेंगे, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्पिनिंग टॉप डोजी थोड़ी सी ज्यादा अपने को मार्केट में बनती हुई दिखती है अकॉर्डिंग टू द बाकी की, मेरे को स्पेसिफिकली कह सकते हो। बाकी देखो अब क्या करा, मार्केट ऊपर जा रही थी, बिल्कुल मिडल में अपने को एक स्पिनिंग टॉप डोजी मिली एंड साथ के साथ अपने को एक बड़ा प्यारा सा रिवर्सल मिल गया, मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड फॉल दिया। अब यहां पे अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली बात भी यहां पे अगर मैं देखूं, ठीक है, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली भी देखो तो आपको बहुत इजीली 1:2, 1:3, 1:4 तक भी आपको डोजेस यहां पे हेल्प कर सकती
है। बट मैं पर्सनली अभी देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को प्रॉपर्ली समझते हैं, उसके बाद अपन इसको यूज करके देखेंगे। अगर स्पेसिफिक इसी एग्जांपल में देख लोगे तो 1:4 के ऊपर का आपको इसने डोजी ने यहाँ पे कमाल करती हुई दिखी। अब उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, देखो क्या बना, स्पिनिंग टॉप डोजी मार्केट ऊपर जा रहा था, स्पिनिंग टॉप डोजी बनी, एक अच्छा खासा रिवर्सल। अगर इस स्पेसिफिक एग्जांपल को भी देख लोगे बहुत इजीली आपको भाई वहां पे 1:3 या 1:4 के आसपास के टारगेट्स वहां पे आते हुए दिखे। अब थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई या फिर आपको ग्रेवयार्ड डोजी यहाँ पे बनते चार्ट पे देखे, सी आ गई भाई, ड्रैगन फ्लाई का नाम लिया, ड्रैगन फ्लाई हाजिर। अब देखो मार्केट वाज फॉलिंग, मार्केट गिर रहा था नीचे बिल्कुल बॉटम के आसपास अपने को कौन सा मिला, देखो जहां के आसपास मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर जा गया, लंबी सी शैडोज ने नीचे की साइड बनाई, एक लो बनाया मार्केट ने यहाँ पे एंड वापसी वहीं के आसपास क्लोजिंग कर दी जहां के आसपास मार्केट ने वहां पे ओपन हुआ था। दिस इज योर ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब यहाँ पे अगर आप कलर देख लोगे स्पेसिफिकली उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा रैली करा, 1:3-4 के आसपास के टारगेट्स बहुत इजीली उसने दिए। बट मैं टारगेट्स की बात यहाँ पे नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि यस कहां पे वो चीज काम करेगी, वहां पे कहां पे वो चीज काम नहीं करेगी, सिंपल एज दैट। अपने को बस उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। टारगेट्स आई नो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो बिकॉज आप एडवांस वाली चीजों की तरफ लोग ज्यादा भाग लेते हैं, जबकि बेसिक्स वाली चीजों के ऊपर उनको इग्नोर करते हैं। मैं सिर्फ आज इस वीडियो में ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ दीज कैन वर्क इजीली, आपको कितने अच्छे ये चीज टारगेट्स दे सकते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आ जाते हैं यार भाई, 2 से 3 आपको एग्जांपल दिखा दी, 2 आई थिंक या 3 मैंने आपको स्पिनिंग टॉप डोजी की दिखा दी एंड एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की दिखा दी। सेम तरीके से आपको ग्रेवस्टोन डोजी भी आपको काम करते दिखेगा। देखो मैंने कहीं भी स्क्रीनशॉट्स करके नहीं रखे वीडियो के ऊपर, ना मैंने कोई एग्जांपल्स निकाल के रखे, आपके सामने सीधा मैं चार्ट पे ढूंढ रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है आपको स्लो लग रही हो कि अरे यार ठीक है, बट जो एग्जांपल है ऐसा नहीं कि सिर्फ टारगेट वाले मैंने चीजें दिखा दी कि अरे स्क्रीनशॉट करके मैंने पहले ही रख ली, उसके बाद मैंने सिर्फ आपको वही वाली पिक्चर्स दिखा दी कि हाँ देखो यहाँ पे तो काम करा, बाद में आपने चार्ट पे जाके देखा भाई 10 बारी बना था 5 बारी काम करा, 5 बारी वो फेल करके, ऐसी वाली चीज नहीं है बिल्कुल जो है सामने। तो चलो देखो अब इस चीज को समझ लेते हैं कि देखो अपने को यूज कहां पे करनी है, कहां पे उसको स्पेसिफिकली बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। देखो अब जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है यूज करने का, बाय चांस देखो मान के चलो मार्केट आ रही नीचे, मार्केट आ रहा है एक नीचे, एक अच्छा खासा ट्रेंड आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती आ रही है, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आई, एक डिसेंट सा डाउनसाइड आपका ट्रेंड बना। उसके बाद आपको वहां पे नीचे की साइड एक स्पिनिंग टॉप डोजी मिल जाए, इट्स ऑल्सो गुड, ठीक है। स्पिनिंग टॉप डोजी मेरे को मिल गई, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। स्पिनिंग टॉप डोजी मिल जाए या फिर अपने को वहां पे स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके की डोजी मिल जाए, अब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब देखो स्पिनिंग टॉप मिल गई, ड्रैगन फ्लाई मिल गई, दोनों बहुत द सेम चीज है, दोनों की दोनों डोजी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से एक रेड बन जाए या ग्रीन बन जाए, ग्रीन बन जाए चाहे रेड बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोजी मिल गई, दैट मींस अपने को एक अच्छा खासा रिवर्सल का यहाँ पे साइन बहुत इजीली मार्केट में मिल सकता है कि मतलब मार्केट नीचे गिर रही थी, नीचे स्पिनिंग टॉप या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल गई, बहुत बढ़िया, अपने को एक ऊपर के साइड का रिवर्सल मिल गया। अभी यही सेम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि ऊपर के साइड का, कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते हुए मार्केट में एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप डोजी बन गया या फिर एक मार्केट में ऐसा कुछ एक ग्रेवस्टोन डोजी बन गया जिसकी नीचे की साइड छोटी सी विक थी एंड एक लंबी सी विक ऊपर की साइड थी, दोनों की दोनों काम करेंगी, चाहे स्पिनिंग टॉप बन जाए चाहे अपना ग्रेवस्टोन बन जाए। अब एक और चीज कि चाहे दोनों बन जाए, आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिखाई थी कि 15-20 डोजी एक ही स्पेसिफिक एरिया के आसपास बनी हुई थी। अब हो सकता है देखो कि आपका स्पिनिंग टॉप भी बन जाए चाहे आपका ग्रेवस्टोन भी साथ में बन जाए, ठीक है, दोनों की दोनों डोजी अगर एक ही जगह पे बनी हुई दिखेंगी आपको तो भी अपने लिए वो चीज बहुत इजीली काम कर जाएगी कि ठीक है अपने को करना क्या है वहां पे रिवर्सल उससे, बट पहले ये वाला जो ट्रेंड है ये वाला इसका अपना ध्यान रखना है कि ये अवेलेबल है, स्पिनिंग टॉप प्लस ग्रेवस्टोन दोनों बन जाए, दैट्स आल्सो गुड, अपने को एक अच्छा खासा वहां पे रिवर्सल फाइंड करने को मिल जाएगा कि मार्केट एक अच्छा खासा वहां पे रिवर्सल देगी एंड डाउन साइड का मूव अपन बहुत इजीली वहां पे प्ले कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बस ये चीज तो अपने समझ ली कि बुलिश का रिवर्सल एंड बियरिश का रिवर्सल बहुत इजीली समझ लिया, चाहे सिंगल मिल जाए चाहे डबल मिल जाए, दोनों की दोनों परफेक्टली काम करेंगी। 2-2 4-4 एग्जांपल, अभी एक और भी एक दो एग्जांपल आपको और भी दिखा दूंगा, कहां फेल हो रही है वो भी दिखा दूंगा। बाकी मेहनत आपकी है भाई, जाके आप एटलीस्ट 5-5 10-10 एग्जांपल्स फाइंड करना, आपको समझ आ जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से ये चीज काम करती है। बट देखो अब काम कहां पे स्पेसिफिकली नहीं करना, अब काम स्पेसिफिकली आपको कहां पे नहीं करना, देखो जैसे मैंने दिखाया था जिस एरिया में आपको 15-20 डोजी देखने को मिली थी, बस वही एक ऐसा जोन है कि मार्केट जब ऐसा कुछ होच पौच कर रहा हो, ना तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना नीचे की जाने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे यहां पे मेरे को भाई
एक ये स्पिनिंग टॉप डोजी मिल जाए, चाहे मेरे को ये ग्रेवस्टोन डोजी मिल जाए, ठीक है, चाहे मेरे को वहां पे ड्रैगनफ्लाई डोजी मिल जाए, ठीक है, तीनों में से कोई भी मेरे को डोजी मिल जाए, ठीक है, ड्रैगनफ्लाई मिल जाए, चाहे ग्रेवस्टोन मिल जाए, चाहे स्पिनिंग टॉप मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कोई रिवर्सल नहीं आने वाला, बिकॉज मार्केट इज इन अ रेंज। अब यहाँ पे मैं डोजी ढूंढ लो, यहाँ पे ढूंढ लो, यहाँ पे ढूंढ लो, मेरे को कहीं भी कोई भी एक अच्छा ट्रेड वो चीज नहीं प्रोवाइड करने वाली। उसकी एक्यूरेसी फिर वही हो जाएगी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको चीज बताई कि 10 ट्रेड बने, 5 फेल हो गए, 5 टारगेट आके फिर आप बोलोगे भाई ये तो डोजी थी, डोजी को नकारा करने बढ़िया था, मेरे को तो कुछ खास इसने प्रॉफिट दिया नहीं, ठीक है। इस वाले एरिया में आपको इस वाली चीज को बिल्कुल भी फाइंड नहीं यहाँ पे करना, ठीक है, बस उस चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है। लेट्स सी, अब थोड़ा सा एक आधी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं दिखा दूं बिकॉज स्पिनिंग टॉप की मैंने एक दो एग्जांपल दिखा दी। एक अच्छा खासा रिवर्सल ऊपर से अपने को मिला, नीचे तक आया, नीचे से मैंने आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी वाला एग्जांपल दिखा दिया कि मार्केट नीचे गिरा, बॉटम के आसपास एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी एंड फिर मार्केट ऊपर चला गया, एक अच्छा खासा मार्केट में अपने को ट्रेड मिल गया। लेट अस सी कि एक आधा मैं कोई एक एग्जांपल आपको ऐसा दिखा दूं जहां पे उसने फेल करा हो, ताकि आपको वो भी चीज समझ आ जाए कि कहां पे किस किस लेवल के आसपास वो चीज फेल करती है एंड अपने को वहां पे ट्रेड बिल्कुल भी स्पेसिफिकली नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा इस वाले स्पेसिफिक एग्जांपल को अगर आप देखोगे, मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट अच्छी खासी अपनी ऊपर आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर अपसाइड आ रहा था। उससे देखो सबसे पहले अपनी कौन सी डोजी बनी, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, काइंड ऑफ आपकी ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिर ग्रेवस्टोन, फिर अगर नेक्स्ट कैंडल देखोगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। मतलब किसी भी स्पेसिफिक कैंडल ने आपको एग्जांपल नहीं दी, मार्केट ऊपर आया, ठीक है, पहले एक डोजी बन गई अपनी यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, फिर सेकंड बन गई ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर नेक्स्ट कैंडल अपनी स्ट्रॉन्ग ऊपर निकल गई, कुछ इसी की तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल, थोड़ी सी उल्टी सीधी सी बन गई, बट ठीक है, कुछ देखो फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। कहीं भी किसी भी स्पेसिफिक कैंडल ने एग्जांपल नहीं दी कि भाई देखो अगर वो रिवर्सल का साइन है, ठीक है, मार्केट नीचे नहीं आ रही, कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल फिर देखोगे, उसके बाद फिर से 1 से 2 3, ठीक है, एक डोजी, फिर सेकंड डोजी, ठीक है, किसी ने भी नीचे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई अपने को आने के लिए, ठीक है, चाहे वो ग्रेवस्टोन हो, चाहे आपकी ड्रैगन फ्लाई हो, चाहे स्पिनिंग टॉप हो। फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपकी वहां पे आ गई। 1 सेकंड मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बना के दिखा देता हूं। पहले वाली अपनी जो बनी वहां पे इट इज द ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, सेकंड बनी इट इज द ग्रेवस्टोन, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं। थर्ड कैंडल अपनी वहां पे बन गई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है, मतलब अपना फेल हो गया सेटअप। अगेन अगर आप देखोगे फिर एक ड्रैगन फ्लाई, तो ऐसा सेटअप जहां पे आपकी मार्केट कंटिन्यू अपवर्ड जा रही है, कोई भी कैंडल लास्ट किसी कैंडल का लो नहीं ब्रेक कर पा रही, कंटिन्यू ऊपर भागती ही जा रही है, कंटिन्यू ऊपर भागती ही जा रही है। रेंडमली आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना, रे डोजी बन गई आंखें बंद कर लो अब तो ट्रेड मार लो, बिकॉज सर ने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न में भाई ऐसे चीजें काम नहीं करेंगी, आपको साथ में कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए कि यार ये कैंडल बनी है, इसके बाद क्या मेरे को मार्केट उस चीज का फॉलो अप दे रही है, समझो यहाँ पर बात को, ठीक है। थोड़ी सी हो सकता है ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही हो, बट मैं एक चीज चाहता हूँ कि भाई आप लोग गलती ना करो। देखो चीजें सीख जाते हो, बट जो गलती है ना, मेन काम खराब ट्रेडिंग में करती ही वही है, ठीक है ना। अब ये देखो मान के चलो ये ड्रैगन फ्लाई बनी थी, ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल अगर मेरे को यहाँ पे एक कोई फॉलो अप कैंडल आ ही नहीं रही, ये एक रेड कैंडल मार्केट में बनी ही नहीं रही, एक फॉलो अप कैंडल आ ही नहीं रही, मैं क्यों स्पेसिफिक यहाँ पे ट्रेड मारने को तैयार होगी। हाँ डोजी बन गया, मैं इसी पॉइंट पे अगर मैं सेलिंग का ट्रेड मार दूं, मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना। मुझे साथ में एक फॉलो अप चाहिए, और फॉलो अप के साथ साथ एक और चीज थोड़ा सा ध्यान दोगे, लास्ट जितने एग्जांपल दिखाई हैं उनके आसपास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक लेवल था कि हाँ कोई ना कोई जो ड्रैगन फ्लाई थी अगर आपने देखा होगा वो सपोर्ट के आसपास बन रही थी, अगर कोई स्पिनिंग टॉप थी उसके आसपास कोई ना कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थी। बट अगर इस जोन के आसपास थोड़ा सा मैं चार्ट को और जूम आउट कर रहा हूं, देखो कोई भी इस एरिया के आसपास पुराना ना तो रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट है, दैट मींस इट इज नॉट अ गुड लोकेशन। टॉप तो जरूर है, ना कोई फॉलो अप, ठीक है, ना कोई फॉलो अप, ना तो मेरे को कोई मार्केट में फॉलो अप मिल रहा है, ना कोई प्रीवियस जोन, ठीक है ना, मैं पीजेड लिख रहा हूं, ना तो मेरे पास वहां पे मार्केट में कोई प्रीवियस जोन है, ठीक है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं, जीरो कंफर्मेशन। अगर यहां पे मैं ट्रेड करूंगा, यहां पे मेरे ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज टोटली 50-50 भाई, 50-50 बिस्किट खाए होंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, वैसा ही स्वाद मिलेगा आपको ट्रेडिंग का भी, अगर आप वहां पे कोई स्पेसिफिक फॉलो अप या फिर कंफर्मेशन का आप लेवल का वेट नहीं करते। एक और एग्जांपल जहां पे आपको स्पेसिफिक डोजेस को इग्नोर करना है, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो मुझे लग रहा है 2-4-5 मिनट और लंबा हो जाएगा, बट सी दिस इज द लोकेशन जहां पे आपको अगेन डोजेस को इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये लोकेशन अब इग्नोर क्यों करना है, बिकॉज ना तो अब ये मिडिल में देखो यहाँ पे आके स्पिनिंग टॉप टाइप डोजी बनाई है, या फिर इसने ये वाली स्पिनिंग टॉप डोजी बनाई है, बट अगर इसका प्रीवियस अगर आप देखोगे कहां पे बनाया
आया, स्पिनिंग टॉप डोजी तो बना, स्पिनिंग टॉप डोजी बन गया भाई, बहुत बढ़िया प्यारा बन गया। अब सर को रिवर्सल, बट रिवर्सल के लिए पहले अगर आप देखोगे क्या मार्केट ऊपर जा रही थी, क्या मार्केट नीचे आ रही थी, कहीं नहीं जा रही थी, मार्केट ऐसा जोन में थी। तो भाई ये चीज मेरे लिए क्या कर जाने वाले, ये चीज मेरे लिए ना प्योरली एंड प्योरली मेरे लिए फेल कर जाएगी, ये मेरे ट्रेड करने लायक नहीं है। अब देखो इसके बाद किसी का भाई कोई स्पेसिफिक डाउट हो मेरे को कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी बता देना अगर आप यहां तक बने हुए हो। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना है। एंड बस खत्म भाई, एंड वेंड खत्म करो, जाके प्रैक्टिस कर लो। 5-5 10-10 चार्ट कम से कम तीनों के तीनों पैटर्न्स के ढूंढ लो, आपको समझ आ जाएगा कहां पे काम करेगी कहां पे काम नहीं करेगी। स्टिल कोई डाउट है मैं बैठा हूं, कमेंट करो, रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू भाई।